नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। ट्रंप द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ जो कि काफ़ी समय से चल रहा था, जिसके कारण ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन पे आए थे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो सीज फायर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा कई बार जो ट्वीट या कई बार उन्होंने अपने व्यक्तित्व में दिया था कि सीज फायर मैंने कराया है, जिसके कारण अपोजिशन काफ़ी बार गवर्नमेंट से यही सवाल पूछती रही कि क्या सीज फायर ट्रंप ने कराया है, क्या हमारे आंतरिक मामलों में ट्रंप या फिर अमेरिका द्वारा दखलबाजी की गई। ये सारा कुछ जैसे चल रहा था, काफ़ी समय से इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी किया गया इंडिया गवर्नमेंट को, और आखिरकार मानसून सत्र के दौरान अभी एक दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो व्यक्तित्व दिया गया, उससे पूरे विश्व को एक संदेश दिया गया। और उस संदेश के दौरान जो कहा गया कि हम और हमारे बीच में कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसके कारण कि हमने ट्रेड के या ट्रेड से संबंधित चलते हुए हमने ये चीज़ें सीज फायर की पाकिस्तान द्वारा, जबकि उनके जो पाकिस्तान द्वारा जो उनके डीजीएमओ थे, उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि कृपया अब बस कर दीजिए, हम ये लड़ाई आगे नहीं करना चाहते हैं कंटिन्यू। इस करके हमने सीज फायर किया, ना कि ट्रंप के कहने पे। दोस्तों देखो, काफ़ी समय से ट्रंप बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन डिप्लोमेसी को, और इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सेंटिमेंट बना चुका था जिसके करके अपने को काफ़ी युद्धों को युद्ध विराम करके और मैं इस पीस मेकर की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं। इसके ठीक विपरीत हुआ। संसद में प्रधानमंत्री जी ने जब जैसे ही ये व्यक्तित्व दिया, उसके बाद पूरे देश और पूरे वर्ल्ड को ये सारी पिक्चर और सारी थ्योरी जो थी सीज फायर से संबंधित क्लियर होगी, और इसमें साफ निकल के आया कि हमारे अंतर्गत जो भी सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान द्वारा रिक्वेस्ट करने पे हुआ, ना कि कोई तीसरा पर्सन था। अब इससे बौखलाए हमारे जो वहाँ के जो ट्रंप जी हैं, उन्होंने उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया और कहा कि मैं 25% अब टैरिफ लगाने जा रहा हूँ इंडिया के ऊपर, क्योंकि बात सीज फायर की भी नहीं थी, बात और भी बहुत सारी है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि आना चाहता था अमेरिका अपने जितने भी उनके हाइब्रिड जो भी बीज या उससे संबंधित चीज़ें थी उसको लाना चाह रहा था। उसके बाद जो मैं अभी आपको कुछ दिन पहले नॉन वेज मिल्क के बारे में बता चुका हूँ, नॉन वेज मिल्क को हमारे बाज़ार में उतरना चाह रहा था, और ये दोनों पे काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही थी। लेकिन भारत सरकार का एक ही टूक, एक ही जवाब था कि हम कृषि सेक्टर और दूध डेयरी सेक्टर में आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे जो किसान हैं, हमारे जो डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, और हमारा मार्केट में जो ये चीज़ें आएगी ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें पैदा खड़ी कर सकता है, क्योंकि नॉन वेज मिल्क एक प्रकार से यहाँ पे नहीं चल सकता, और जो कृषि क्षेत्र में है, किसानी जो काम कर रहे हैं, उसमें हम नहीं आपको यहाँ पे आने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें निकल के आएंगी। अभी यही अपडेट था, कल ही उन्होंने टैरिफ की घोषणा कर दी है। देखते हैं। देखो, कई चीज़ों को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कई एक्सपोर्ट आइटम्स होंगे जिसमें से हमारी मशीनरी से संबंधित होगी, हमारे टेक्निकल में, और हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर हो सकता है, हमारे टेक्सटाइल के अंदर हो सकता है, हमारे पैक्ड फूड के अंदर, जो भी हमारे पैक्ड फूड यहाँ से जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो होगा। लेकिन हमें अब थोड़ा सा और भी दूसरी तरफ इन चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें अगर अपने देश में आने देंगे, अगर कृषि क्षेत्र से संबंधित चीज़ें अगर अमेरिका से आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी किसान वर्ग हैं उनको सीधे इफेक्ट करेगा मार्केट को,
और उनकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, जो भी वो उगा रहे हैं। और भी डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ पे डेयरियाँ हैं वो सारी प्रभावित होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए। मार्केट आज हो सकता है गिरेगा, इस करके भी कयास कल ही लगा चुके हैं कि जिस हिसाब से चल रहा था कि काफ़ी समय से कि टैरिफ वो लग चुका है। देखते हैं आगे और भी क्या क्या चीज़ें होती है। और भी ट्रम्प के द्वारा कहना है कि रशिया द्वारा जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल का, उस पर भी हम कुछ न कुछ जुर्माना लगाएंगे। तो देखते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें मिनटों में और डे में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। अभी चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाने वाला यूएस आज गिड़गिड़ा के टैरिफ छोड़ के चाइना को बोल रहा है कि हम आपस में बात व्यवहार करके अपनी बातों को मनवा देंगे। तो बातें बहुत चीज़ें हैं और भी हैं बताने को, लेकिन ये जो है मेन अभी टैरिफ से ही संबंधित था। तो लग चुका है, अब देखते हैं इसका कुछ असर तो होगा, बुरा असर, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना होगा कि आगे आने वाले समय में हम इन चीज़ों से लड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिससे हम व्यापार करते हैं। हम अगर वहाँ से नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो किसी और कंट्री में कर लेंगे। तो हम सभी को अब मजबूती से खड़ा होना है अपने देश और सरकार के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी आके यहाँ पे तानाशाही करे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी नेशन है उसको चलाए। ये सभी को अपने सपोर्ट देना चाहिए। इसी के साथ ये जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो, इसमें यही था कि टैरिफ हो चुका है 25%। देखते हैं आगे और क्या निकल के आता है। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।